हाथ लेकर पूंछ को रपुंजल माला के शरीर पर स्पर्श कराते ही, चुड़ैल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्रवाल कुमार को कोई नुकसान मत पहुँचाना, उसे जाने दो। कभी नहीं, जब उसने यहाँ आने की हिम्मत की है तो इसकी सजा तो उसे भुगतनी ही होगी। मैं तुम दोनों को नहीं, तुम रपुंजल माला को कुछ नहीं करोगी। इतने दिनों से तुमने उसे बंदी बनाकर रखा है, अब मैं उसे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ तुम लोग यहाँ से कैसे निकलते हो। फिर चुड़ैल ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर प्रवाल कुमार को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद चुड़ैल रपुंजल माला के पास जाकर अपनी नाखून से उसके लंबे बाल काट लेती है। इस लड़की के बालों में ही उसकी सारी शक्ति थी, अब वो शक्ति मेरे पास है। अब मैं देखती हूँ तुम दोनों यहाँ से कैसे निकलते हो। अगर निकल भी गए तो तुम इसे कभी इसके असली ठिकाने तक नहीं पहुँचा पाओगे जल कुमार, क्योंकि इसकी जल परी की पूंछ मैंने एक गुप्त जगह में छुपा दी है और वो तुम कभी ढूंढ नहीं पाओगे। ये कहते ही चुड़ैल रपुंजल माला के बाल लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। उठो प्रवाल कुमार, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? अब क्या होगा प्रवाल कुमार, हम इस पेड़ वाले घर से कैसे निकलेंगे? तुम बिल्कुल चिंता मत करो रपुंजल माला, चुड़ैल को पता नहीं कि मेरे पास जादुई मोती है और उससे मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। ये कहते ही प्रवाल कुमार जादुई मोती रपुंजल माला को स्पर्श करा के पहले उसे एक लाल चिड़िया फिर खुद एक नीली चिड़िया में बदल जाता है। फिर वो दोनों उड़कर पेड़ के उस घर से निकल के नीचे आते हैं और अपने असली रूप ले लेते हैं। चलो, हमें जरा सा भी देर नहीं करनी चाहिए, हमें अभी उस चुड़ैल को ढूंढना होगा। ये कहकर वो दोनों चुड़ैल को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उनकी मुलाकात टूनी चिड़िया से होते हैं। अरे, तुम वही हो ना जिसे चुड़ैल पेड़ वाले घर में कैद करके रखा था? हाँ, लेकिन तुम कौन हो और तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैंने तुम्हें दूर से उस पेड़ वाले घर में उदास बैठे हुए देखा था, लेकिन जंगल के किसी भी पंछी में हिम्मत नहीं है कि उस चुड़ैल के बाग में जा सके। अगर कोई पंछी गलती से भी चुड़ैल के बाग का फल खा ले तो वो चुड़ैल उसे ढूंढकर सजा देती है और तुम्हारे माता पिता ने वही गलती की थी, इसीलिए आज तुम यहाँ हो। तुम मेरे पिता माता को जानते हो? फिर टूनी चिड़िया ने रपुंजल माला को अतीत की सारी बातें बताती है, फिर उसे उसकी असली माँ बाप के बारे में बताती है। चलो, हमें अभी उस चुड़ैल को ढूंढ कर निकलना। अरे, वो देखो जल कुमार, रपुंजल माला के बालों का टुकड़ा उधर पड़ा है। इसका मतलब चुड़ैल उसी रास्ते से गई है। फिर वो देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर रपुंजल माला के बाल पड़े हुए हैं। उनका पीछा करते करते वो आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एक गुफा के सामने पहुंचते हैं। रपुंजल माला, लगता है यही वो चुड़ैल की गुफा है, यहाँ ही तुम्हारी जल परी की पूंछ छुपा रखी है। फिर प्रवाल कुमार चुड़ैल का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। चुड़ैल, चुड़ैल, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो, हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब तुम्हें रपुंजल माला की जल परी की पूंछ लौटानी होगी। प्रवाल कुमार की आवाज सुनकर चुड़ैल रपुंजल माला की कटे हुए बाल हाथ में लेकर गुफा से बाहर आती है। फिर बोली, इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, लेकिन याद रखना तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक रपुंजल माला के लंबे घने बाल मेरे पास हैं, तब तक मेरे शक्ति के सामने तुम सबकी ताकत बेकार है, क्योंकि वो इतने सालों से मेरी जादुई फल खाती आई है और उन फलों की सारी शक्ति उसके इन बालों में जमा है। ये कहते ही चुड़ैल जादू करके रपुंजल माला के लंबे काले घने बाल अपने सिर में लगा लेती है और प्रवाल कुमार को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है।
वो उठकर अपने चाकू निकल के चुड़ैल पर वार करने ही वाला था कि चुड़ैल अपने मुंह से काला जहरीला धुआं निकलने लगी। मेरे आँख जल रहा है। ये कहते ही प्रबल कुमार बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, रपुंजल माला, चुड़ैल को हराने का एक ही तरीका है। वो जादू से तुम्हारे बाल अपने सिर में लगा लिया है। अगर तुम उन्हें नष्ट कर दो तो चुड़ैल हार जाएगी। सुनो, मुझे एक तरकीब सूझी है। फिर टूनी चिड़िया ने रपुंजल माला को एक उपाय बताई के अनुसार रपुंजल माला ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, पत्थरों से आग जलाई और फिर आग लेकर बोली, रुक जाओ चुड़ैल, इतने दिनों से तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया, मेरी जिंदगी को अभिशाप बना दिया। अब तुम्हारा विनाश मेरे हाथ होगा। ये कहकर रपुंजल माला ने चुड़ैल के बालों में आग लगा दी। अरे बाप रे, चल गई रे, चल गई, मैं मर गई रे। और इस तरह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। फिर रपुंजल माला दौड़कर प्रबल कुमार के पास जाती है। उठो प्रबल कुमार, उठो, आंखें खोलो। रपुंजल माला की पुकार सुनकर प्रबल कुमार को होश आता है, लेकिन ये क्या? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरे सामने अंधकार क्यों है? रपुंजल माला, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे वजह से चुड़ैल ने तुम्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। तुम मुझे बचाने के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। टूनी चिड़िया, अब मैं क्या करूं? ये कहते ही रपुंजल माला प्रबल कुमार को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और आंसू प्रबल कुमार की आंखों पर गिरते ही रपुंजल माला, मुझे फिर से दिखाई दे रही है। हाँ, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारी पवित्र आंसू से मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता माता के पास ले जाऊंगा। चलो, पहले तुम्हारी जल परी की पूंछ गुफा से ले आते हैं। फिर रपुंजल माला और प्रबल कुमार गुफा के अंदर प्रवेश करके एक छोटे से जलाशय देखते हैं, जहाँ रपुंजल माला की पूंछ रखा था। प्रबल कुमार पूंछ को साथ लेकर गुफा से बाहर आते हैं और नदी किनारे जाकर पूंछ को रपुंजल माला के शरीर पर स्पर्श कराते ही रपुंजल माला एक जलपरी में बदल जाती है। धन्यवाद टूनी चिड़िया, आज अगर तुमने मदद नहीं की होती तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। धन्यवाद दोस्त टूनी चिड़िया। अब हम चलते हैं, लेकिन हम फिर तुमसे मिलने आएंगे। फिर वो दोनों तैरते हुए अपने जल राज्य में लौट जाते हैं और वहाँ पहुंचकर प्रबल कुमार अपने माता पिता को सारी बातें बताते हैं। रत्न कुमार, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। जिस बेटी को पाने की उम्मीद मैंने छोड़ दी थी, वही बेटी मेरी आंखों के सामने है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जल कुमार, तुमने हमारे परिवार को फिर से पूरा कर दिया। मणिमाला अपनी बेटी के पास जाकर उसे गले लगाकर बहुत प्यार करती है और इसके कुछ दिन बाद बड़ी धूमधाम से प्रबल कुमार के साथ रपुंजल माला का विवाह संपन्न होता है।